आज के हमारे स्टडी सर्किल में चर्चा का विषय है ईश्वर से संवाद। आइए इसका शुभारंभ करते हैं ओमकारम एवं साईं गायत्री के साथ। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह बोलना सीखता है और बोलना सीखने के बाद उसका सभी से संवाद अर्थात वार्तालाप प्रारंभ होता है। माँ से, पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, फिर मित्रों से। इस प्रकार आयु के साथ साथ मनुष्य सभी से संवाद करना सीख जाता है। लेकिन मानव अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल से यह जान पाता है कि मानव स्वयं के स्रोत अर्थात ईश्वर से संवाद कैसे स्थापित करे। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के संवाद होते हैं उन सब में ईश्वर के साथ संवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी है। निर्गुण, निराकार, सर्वशक्तिमान ईश्वर जब शरीर धारण कर इस धरती पर आते हैं तो उनके धरती पर आने का एक उद्देश्य मनुष्य के साथ संवाद स्थापित करना भी होता है। ईश्वर एवं इंसान के बीच होने वाला संवाद अत्यंत ही रोचक, कल्याणकारी, आनंद प्रदायक एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण होता है। इंसान एवं ईश्वर के बीच का ये संवाद युगों युगों तक समाज को दिशा दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ के समान होता है। आज हम हर युग में ईश्वर और इंसान के बीच हुए संवाद की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं त्रेता युग से। त्रेता युग में निर्गुण निराकार ईश्वर ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। राम का जन्म रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व माँ कैकेयी के वचनानुसार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राजगद्दी। पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता सहित वन में प्रस्थान किया। गंगा किनारे वन के सरदार निषाद राज गुह ने कुछ समय भगवान के चरणों में सेवार्थ बिताने की कामना की, जिसे भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। वन की तरफ गमन करने के लिए अब भगवान राम लक्ष्मण को गंगा नदी पार करनी थी। चलते चलते भगवान गंगा किनारे केवट के गांव पहुंचते हैं, जहां राम जी ने रात्रि विश्राम किया। सभी ग्रामवासियों ने उनके दर्शन भी किए। मल्लाह केवट भी रात भर भगवान के साथ रहा। सुबह जब भगवान सीता जी और लक्ष्मण के साथ गंगा किनारे पहुंचे तो देखा वहां बहुत सारी नावें थी, बढ़िया से बढ़िया, पर भगवान केवल केवट की पुरानी सी नाव तक पहुंचे। हे भाई, अपनी नाव लेकर आओ, हमें गंगा पार जाना है। भगवान, अब मैं क्या कहूं? आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं। जो आपका कहना ना माने बस वही आपका भक्त। ये क्या कह रहे हो भाई? चलो, केवट तो दिखाई दे रहा है, और कौन है ऐसा, प्रमाण दो। एक तो केवट जो आपके सामने ही बैठा है और आपकी सुन नहीं रहा है। एक सुमंत जिसे आप अभी रथ पर चढ़ाकर आए हो। केवट से कहा केवट नाव लेकर इधर आओ। सुमंत से कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ। एक को बुलाते हैं वो आता नहीं है, एक को भेजते हो वो जाता नहीं है। पीछे पड़ा हुआ है, न ये कहना माने न वो कहना माने। हे लक्ष्मण, इसमें इनकी गलती नहीं है। जिनकी घर से निकलते हुए शुरुआत खराब हो जाती है उनके साथ ऐसा ही होता है। मैं समझा नहीं भगवान। भैया लक्ष्मण, वनवास किसका हुआ था? जी आपका। आप लोग भी संग में आ रहे थे? हाँ हाँ। आप लोगों से हमने मना किया था कि नहीं किया था? काहे का? वन में चलने का। जी हाँ भगवान, आपने मना किया तो था। तो तुम लोगों ने कहना माना, नहीं माना? भाई लक्ष्मण, तुमने कहना क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे प्रति प्रेम है तो निश्चित है केवट के मन में भी मेरे लिए प्रेम ही होगा।
पर प्रभु, केवट का प्रेम आपके लिए दिखता तो नहीं। भाई, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो है, पर प्रदर्शन नहीं है। इसके प्रेम में केवल दर्शन है। जरा उसे प्रेम से पुकारो। ओ मल्ला, अपनी नाव इधर लेकर आओ। श्री राम स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं। हमें जाना है, देर हो रही है। प्रणाम श्री राम। मैं आपको गंगा पार नहीं करवा सकता। क्यों केवट? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको, आपकी पत्नी तथा आपके भाई को मेरी नाव में गंगा पार करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के कारण है। लेकिन इससे पूर्व मेरी एक प्रार्थना है। उसके पूरे होने पर ही मैं आपको अपनी नाव में कदम रखने दूंगा। हाँ केवट, निवेदन करो। बताओ, क्या है तुम्हारी प्रार्थना? मेरी प्रार्थना यह है कि भगवान, आप मेरी नाव में कदम रखने से पहले मुझे अपने चरणों को जल से धोने दें और फिर उस चरणामृत को अपने ऊपर छिड़कने दें। भाई, मेरी बात सुनो। भगवान राम को पहले नाव में बैठने दो। उसके बाद तुम एक बर्तन में गंगा जल लेकर राम के चरण धो लेना। किनारे पर खड़े हुए उनके चरण धोना उचित नहीं है। भगवान, मैं अत्यंत ही निर्धन हूँ। मैं गंगा पार करवाने में दिए गए मेहनताने से अपनी गृहस्थी चलाता हूँ। यदि मेरी कमाई मुझसे छिन जाए तो मैं प्रसन्न कैसे रह सकता हूँ? इसलिए नाव में प्रवेश करने से पूर्व मुझे आपके चरणों को धोने की आज्ञा दीजिए। इस क्षेत्र का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हारी गृहस्थी चलाने में सहायता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम भगवान राम को शीघ्र गंगा पार कराने के स्थान पर इस प्रकार की विचित्र शर्तें क्यों लगा रहे हो? चलो, जल्दी से नाव तैयार करो। मुझे गलत मत समझिए। मेरी शर्त का कारण यह है कि मैंने सुना है राम के चरणों में विशेष शक्ति है। एक बार जब राम के चरण शिला पर पड़े तो वह स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। मुझे यह डर है कि उनके चरण पड़ने से मेरी नाव भी कहीं स्त्री में परिवर्तित हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। परंतु यदि नाव में प्रवेश से पूर्व मैं श्री राम के चरण धो देता हूं तो उस भय से मुक्त हो जाऊंगा। साथ ही यदि वह चिड़नामत अपने सिर पर छिड़क लेता हूं तो मेरे पाप भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पर केवट, मुझे एक बात बताओ। आज से पहले कई लोगों ने बिना पूछे पैर धो लिए। हमने किसी को मना नहीं किया। तुम भी बिना पूछे धो लेते, हम मना थोड़े ही करते। हे भगवान, बिन पूछे जिन्होंने आपके पैर धोए उनकी गरज रही होगी। उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहाँ आपको पार जाना है। अगर पार जाना है तो चरण धोने को कहिए, नहीं तो खड़े रहिए यहीं पर। प्रिय बंधु, आओ मेरे चरण धोवो। केवट, धुल गए चरण? जी प्रभु, धुल तो गए हैं। हे प्रभु, ये क्या किया? पैर गीले थे, पहुंच तो लेने देते, फिर से मिट्टी में हो गए। और ऐसे आप मेरी नाव पर चढ़े तो नाव के स्त्री बनने का डर बना रहेगा। केवट, ऐसे झूमो नहीं। हम एक पैर पे खड़े हैं, ऐसे तो हम गिर जाएंगे। ऐसे तो धुल गए पैर। आखिर भैया, कितनी देर तक ऐसे खड़े रहेंगे? हे भगवान, मैं आपके पैरों की रेखाओं से एक एक धूल के कण निकाल रहा हूं। अगर आपको सहारा लेना है तो ऐसा कीजिए, दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरेंगे। भगवान, आप रो रहे हैं? मैंने तो इतने जोर से आपके पैरों को नहीं रगड़ा। नहीं केवट, मैं सोचता था कि मैं भक्त को गिरने से संभालता हूं। आज तुमने मुझे संभाल लिया है, इसलिए हमारे आंसू आ गए। रघुनंदन का ध्यान धरो, रघुनंदन का
रघुनंदन का ध्यान धरो, राम चरण का ध्यान धरो। मैं मड़मूरख केवट स्वामी, तुम हो जगत के तारनहारे। तुमरे चरण की पावन धूली, सकल जन्म के पाप उतारे। रघुनंदन का ध्यान धरो, राम चरण का ध्यान धरो। साई चरण का ध्यान धरो, साई चरण का ध्यान धरो। इधर आओ नाविक, यह लो, यह तुम्हारी मजदूरी है, ले लो। प्रभु, आज के दिन मैंने जीवन का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है और मेरे सारे पाप धुल गए हैं और मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। आपके आशीर्वाद से प्रभु, आज मेरे पूर्वजों तथा मेरी संतान सभी पाप मुक्त हो गए हैं। नहीं नाविक, यह तुम्हारी मजदूरी है, इसे रख लो। यदि मैं दया का पात्र हूँ और उसे मैंने अगर प्राप्त किया तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। जब आप वापस लौटें तो उसी मार्ग से आना तथा मुझे नदी पार करवाकर सेवा का सुअवसर देना। यही प्रतिफल है जिसे मैं अपने जीवन का बहुमूल्य धन मानता हूँ। केवट, राम तुम्हें यह प्रेम पूर्वक दे रहे हैं, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ केवट, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रभु, मेरी तो यही विनती है, जब मैं आपके दरवाजे आऊं तो मुझे भव सागर से पार करवा देना। प्रभु, मैं परम आनंद में डूब चुका हूं। मुझे जो यह सुअवसर प्राप्त हुआ है उसके बदले मजदूरी लेकर बंधन में मत डालिए। मेरी विनती है, मुझे इस भाग्यशाली अवसर के लिए जो मुझे अनायास मिला है, शुल्क लेने को विवश न कीजिए। अच्छा ठीक है। आओ अब द्वापर युग में ईश्वर और मनुष्य के बीच हुए संवाद पर गौर करते हैं। यह संवाद है योगेश्वर कृष्ण, उनके प्रिय सखा अर्जुन एवं दुर्योधन के बीच। ध्यानपूर्वक सुनना। इसके समाप्त होने पर तुम में से प्रत्येक को बताना होगा कि तुमने उस संवाद से क्या जाना। ईश्वर के साथ हुआ हर एक संवाद संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गहन संदेश और उदाहरण होता है, जो कि पीढ़ियों तक उनका मार्ग प्रशस्त करता है। कौरवों से जुए में मिली हार के फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास काटना पड़ा। 13 वर्ष पूर्ण होने पर पांडवों ने कौरवों से इंद्रप्रस्थ लौटाने हेतु शांति दूत कौरवों के पास भेजा, पर वो खाली हाथ लौट आया। अब युद्ध के बादल मंडराने लगे और कौरव एवं पांडव युद्ध की तैयारियों में जुट गए। वे युद्ध में अपने अपने पक्ष में भाग लेने के लिए मित्र राजाओं से संपर्क करने लगे। इस प्रक्रिया में दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारिका पहुंचे। हे अर्जुन, तुम्हें यह देखकर अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। कब आए? कृष्ण, मैं भी आया हूं। मैं अर्जुन से पहले आया था। ये सही है,
परंतु मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए मैंने पहले अर्जुन से बात की। दुर्योधन, तुम्हारा भी स्वागत है। तुमसे मिलकर भी मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं जानता हूं तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। तुम दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं तो शांति प्रिय व्यक्ति हूं। यदि तुम युद्ध में मेरी सहायता चाहते हो तो मैं एक बात तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा और ना ही युद्ध करूंगा। यदि आप चाहें तो मेरी सेना ले सकते हैं। यदि मेरी सेना युद्ध करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, मैं या मेरी 7 लाख की सेना? प्रभु, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। आप, केवल आप। चाहे आप युद्ध न भी करें तब भी मुझे केवल आप ही चाहिए प्रभु। अच्छा हुआ कि अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। मैं भी तो यही चाहता था। तुम बताओ दुर्योधन, तुम्हें क्या चाहिए? अब ठीक है, युद्ध में आपकी 7 लाख सैनिकों की सेना को मैं ही ले लेता हूँ। ठीक है दुर्योधन, मेरी सेना अब तुम्हारी तरफ से युद्ध में भाग लेगी। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। अब बताओ जतिन, द्वापर युग में हुए इंसान एवं ईश्वर के बीच संवाद से तुम क्या जाने? यह संवाद हमें सिखाता है कि मनुष्य को जीवन में विकल्प का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। कैसे? यह संवाद मनुष्य के समक्ष उपस्थित 2 विकल्पों को रखता है। यदि वह चाहे तो भगवान से सांसारिक वस्तुओं को मांग ले या स्वयं भगवान को ही मांग ले। बहुत खूब विनायक, अब तुम बताओ कि मनुष्य इन दोनों विकल्पों में से किसे चुनता है? मेरा ऐसा अनुभव है सर कि मनुष्य भगवान की तुलना में लगभग हमेशा सांसारिक वस्तु को ही अपनी प्राथमिकता देता है। सांसारिक वस्तुओं की कामना मनुष्य को सदा दुखों की ओर धकेलती है, परंतु दुर्योधन के युग से लेकर आज तक मनुष्य ऐसा ही करता आया है और दुख उठाता रहा है। सही मार्ग पर चलना उसने अभी तक भी नहीं सीखा है। बहुत सुंदर विनायक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत ही सटीक और व्यापक है। अब तुम बताओ सिद्धार्थ कि क्या कुछ और भी बचा है जो इस संवाद से समझ आता हो? महाभारत का युद्ध कोई प्राचीन इतिहास का अध्याय नहीं है। ऐसा युद्ध तो प्रत्येक मानव हृदय के अंदर अच्छी और बुरी शक्तियों में होता रहता है। जो अपने हृदय में योगेश्वर कृष्ण को सारथी के रूप में बिठाने का महत्व जानता है, उसकी विजय सुनिश्चित है। इसलिए भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर लो, अपने सभी कार्य को उसे ही समर्पित कर दो, उसी के हो जाओ और स्वयं को उसी के चरणों में अर्पित कर दो। तुम्हारी हमेशा विजय होगी। बहुत खूब सिद्धार्थ। ईश्वर से संवाद की कड़ी में एक बहुत ही रोचक एवं शिक्षाप्रद संवाद है जो कि गुरु नानक और उनके भक्त दुनी चंद के बीच का है। लाहौर में दुनी चंद नाम का एक धनी व्यक्ति गुरु नानक का परम भक्त था। वो लाहौर का एक बड़ा व्यापारी था। उसे अपनी धन संपत्ति पर बड़ा गर्व था। जब भी उसके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता, वह अपने घर की छत पर एक झंडा लहरा देता। इस प्रकार धीरे धीरे दुनी चंद की छत पर कई झंडे लहरा रहे थे। एक दिन भाई दुनीचंद, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मालिक, आप हुक्म तो करें। कौन सा ऐसा काम है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता? मैं तुम्हें एक सुई दे रहा हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास सुरक्षित रखो, और जब हम अगले जन्म में मिलेंगे तो तुम मुझे इसे वापस लौटा देना। वाहे गुरु, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ऐसा जरूर करूंगा। देखो भाग्यवान, महागुरु ने यह सुई मुझे सुरक्षित रखने को दी है और अगले जन्म में इसे वापस करने को कहा है। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस सुई को अगले जन्म में उन्हें वापस कैसे कर सकते हो? सुई को तुम अगले जन्म में साथ कैसे ले जा सकते हो?
मालिक, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है, यह कार्य मैं तो क्या किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। मैं सुई को अपने साथ अगले जन्म में कैसे ले जा सकता हूँ? यदि तुम एक सुई को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो इन लाखों रुपयों को इकट्ठा करने का क्या लाभ? धुनीचंद, याद रखो, तुम पैसों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन उसी पैसे से किसी जरूरतमंद दीन दुखी की सेवा करके जो पुण्य कमाओगे वो जरूर तुम्हारे साथ जाएगा। महागुरु, मैं माफी मांगता हूँ। मैं धन के लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैंने जितना भी धन कमाया है उसका उपयोग समाज में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में लगाऊंगा। देखा आप लोगों ने, ईश्वर का प्रत्येक व्यक्ति से संवाद बड़ा ही अलग एवं व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार होता है। जहां पर हजारों उपदेश काम नहीं आते, वहां पर एक सुई ने अपना काम कर दिया। मुझे तो लगता है कि जब भी मनुष्य को ईश्वर से संवाद का अवसर मिलता है, वो मनुष्य को मिले एक वरदान से कम नहीं है। उस संवाद का सीधा फायदा उस मनुष्य को भी होता है और उस संवाद को पढ़कर सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित होती हैं। बहुत खूब विनायक। वास्तव में ऐसा लगता है कि आज के सत्संग के मर्म को तुमने पूरा ही निचोड़ कर पी लिया है। चलो, अब ऐसा ही एक वाकया तुम्हें बताता हूँ। एक बार एक धनी व्यक्ति शिरडी साईं बाबा के पास द्वारिका माई पहुंचा। इत्तेफाक से उसकी जेब में 40 रुपए थे। बाबा, बहुत दिनों से आपके दर्शन की इच्छा थी, आज वो पूर्ण हुई। कहो, कैसे आना हुआ? भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, संतान का सुख, लेकिन फिर भी ये मन बड़ा बेचैन रहता है। मैं आपसे परम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ओहो, तुम परम ज्ञान को पाना चाहते हो? बताओ, क्या कर सकते हो इस ज्ञान को पाने के लिए? कुछ भी बाबा, आप बताएं क्या करना होगा मुझे, मैं सब कुछ करूंगा। चलो ठीक है। अप्पा जी, जाओ तो उस पंसारी से 40 रुपए ले आओ। कहना बाबा का हाथ तंग है। बाबा, उस पंसारी ने तो मना कर दिया, कहता है तुम्हारे इस फकीर के लिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा। चल, कोई बात नहीं, जा मधुसूदन सुदान के पास जा और कहना बाबा को आज 40 रुपए की जरूरत है। चल जा। ठीक है बाबा, जाता हूँ। बाबा, बाबा, मैंने सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हैं। मेरी समस्या का समाधान कीजिए ना। बेटा बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? बाबा, मैं तांगा चला चला कर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। कल रात से ही मेरी घोड़ी न जाने कहाँ चली गई है। आप बताइए ना कि वो कहाँ मिलेगी। अल्लाह मालिक, तेरे गांव के बाहर तालाब किनारे रामू के खेत के पास बरगद के पेड़ के नीचे तेरी घोड़ी घास चर रही है। जा, तुझे वहीं मिलेगी तेरी घोड़ी। ठीक है बाबा, अभी जाता हूँ। बाबा, मधुसूदन ने ही मना कर दिया, कहता है तेरे फक्कर बाबा के पास कुछ है रखने को गिरवी, अगर है तो ले आ और ले जा 40 रुपए। मैं तो आ गया बाबा। चल बैठ जा, तू तुझसे नहीं होगा आज। नारायण बा, तुम जाओ उस माधव अलवाई के पास और 40 रुपए ले आओ। कहना बाबा को बहुत जरूरत है भी। माधव हलवाई ने तो कहा आज सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है, और वैसे भी तुम्हारे बाबा को देने के लिए मेरे पास फिजूल पैसे नहीं हैं। बाबा, कब से खड़ा हूं मैं,
पर आपने मेरी समस्या का समाधान तो किया ही नहीं। यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम्हारे कुर्ते की दाईं जेब में 40 रुपए पड़े हैं, फिर भी तुमसे नहीं निकले, जबकि तुम इतनी देर से देख रहे हो कि मुझे 40 रुपए की आवश्यकता है। ध्यान रखो, त्याग के बिना तुम कभी भी परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्म त्याग के बिना तुम कभी भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। धन, संपत्ति, परिवार, ये सब परम ज्ञान को प्राप्त करने में बाधक नहीं है। इसके साथ भी तुम परम ज्ञान को पा सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें अपने मोह को त्यागना होगा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। आपके आशीर्वाद से मुझे आज त्याग का महत्व समझ आ गया। आज मैं धन्य हो गया बाबा, आज मैं धन्य हो गया। देखा तुमने कितना अद्भुत और रोमांचित करने वाला है ये ईश्वर से संवाद। चलो अब एक और ईश्वर और मनुष्य के मधुर संवाद के अमृत का पान करते हैं। अब यहाँ मेरी समस्या ये है कि उनके असंख्य प्रसंग है। मैं कौन से संवाद को बताऊं और किसको छोड़ूं? पहले आप ये बताइए कि आप किसके मध्य संवाद की बात कर रहे हैं? अरे सिद्धार्थ, मैं पूर्ण अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा और उनके विद्यार्थियों के बीच संवाद की बात कर रहा हूँ। तुम तो जानते हो कि भगवान का संवाद उनके विद्यार्थियों के साथ कितना विशिष्ट और आनंदमय होता है। इसकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए असंभव है। अक्टूबर 2008 की घटना है। बाबा की यूनिवर्सिटी के एक MBA के विद्यार्थी के माता पिता का दबाव था कि वो अमेरिका पढ़ने जाएं, और उसका इमिग्रेशन और वीजा भी समाप्त हो रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाबा, मेरे माता पिता का बहुत दबाव है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाऊं, लेकिन मैं इस MBA कोर्स को छोड़कर आपसे दूर अमेरिका नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें चटनी नहीं मिलेगी। शशांक, बाबा ने तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? मैं भी समझ नहीं पाया। बाबा ने कहा कि अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें चटनी नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है? एक बार बाबा ने हमें नाश्ते पर बुलाया और हमसे पूछा कि बताओ, इडली और चटनी में भगवान कौन है और संसार कौन है? पता है, हम सब ने स्वामी से कहा, बाबा, क्योंकि इडली बड़ी होती है इसलिए वह भगवान है और चटनी संसार है। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? भगवान बाबा ने हमसे कहा कि बिना चटनी के इडली का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए चटनी भगवान है और इडली संसार है। शशांक, मुझे आशा है कि अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हे भगवान, क्या तरीका है भगवान के उत्तर देने का? भगवान ने मुझे कहा कि अगर मैं अमेरिका गया तो चटनी नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं अमेरिका गया तो मुझे ईश्वर के साथ निकटता नहीं मिलेगी। अद्भुत तरीका है स्वामी का हम सब से संवाद करने का। हाँ, मुझे एक और घटना याद आती है जो यहीं पर घटी थी। 2 MBA के विद्यार्थी अपने परिणाम से पहले दर्शन करने मंदिर में बैठे थे। कल तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, देखना तुम इस बार गोल्ड मेडल के साथ पास होगे। स्वामी, ये कैसे संभव है? मुझे तो अपने पास होने की आशा भी नहीं है। कल तुम्हारे MBA का रिजल्ट आ रहा है, देखना तुम इस बार पास भी नहीं होगे। अगले दिन परिणाम आता है
और प्रथम विद्यार्थी फेल होता है, दूसरे को गोल्ड मेडल मिलता है। बाबा, ये क्या? आपने तो कहा था कि मुझे एमबीए में गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन मैं तो फेल हो गया। ये एमबीए का मतलब क्या होता है? स्वामी, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं बंगारू, एमबीए का मतलब होता है माइंड ऑन बाबा ऑलवेज। इस एमबीए में तुम मेरे लिहाज से गोल्ड मेडलिस्ट हो, और वो दूसरा विद्यार्थी जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो मेरे हिसाब से एमबीए की इस डिग्री में फेल है। इस प्रकार का अद्भुत संवाद भगवान बाबा के साथ बिताए हर पल को अद्भुत एवं आनंदमय बना देता है। कुछ और बताइए ना, बहुत ही आनंद आ रहा है। कितना बताऊं आप सबको। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। खैर, अब अंत में देखो भगवान डॉक्टर से कैसे संवाद स्थापित करते हैं। तुमने डॉक्टर वी मोहन, जो दुनिया के विख्यात डायबिटीज के डॉक्टर हैं, का नाम तो अवश्य सुना होगा, और इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेणुगोपाल, जो भगवान बाबा के अनन्य भक्त हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से सुना है। एक बार भगवान बाबा ने उन्हें इंटरव्यू के लिए अपने इंटरव्यू रूम में बुलाया। डॉक्टर मोहन, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे देश में डायबिटीज रोग के बढ़ने का क्या कारण है? भारतीयों में कुछ विशेष जीन्स के कारण ऐसा है। लेकिन ये सभी जीन्स तो 40 साल पहले भी थे। फिर क्यों डायबिटीज के रोगी 40 साल पहले कम थे और अब बढ़ गए हैं? स्वामी, लोग पहले ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे और मेहनत करते थे, जो अब नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। स्वामी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। कृपया आप ही मुझे बतलाइए। यह सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम एक वैज्ञानिक हो और तुम इस पर रिसर्च भी कर रहे हो। तुम्हारे पास डाटा है, लेकिन तुमने उसको इस दृष्टिकोण के साथ एनालाइज नहीं किया है। भारत में डायबिटीज रोग के बढ़ने का कारण सफ़ेद चावल को अधिक मात्रा में खाने के कारण है। डॉक्टर वेणुगोपाल, तुम बताओ, भारत में हृदय रोग बढ़ने के क्या कारण हैं? बाबा, ये मुख्यतः भोजन में ज़्यादा वसा खाने, कम कसरत करने और अधिक चिंता करने के कारण होता है। डॉक्टर, इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं। हरी, वरी एंड करी, अर्थात जल्दबाजी, चिंता एवं करी अर्थात जरूरत से अधिक तेल युक्त भोजन करना। बाबा, मेरे 30 वर्षों के कैरियर में इससे अधिक सरल एवं सटीक हृदय रोग के कारण की व्याख्या मैंने किसी से भी नहीं सुनी। हम लोगों ने डायबिटीज पर काफी रिसर्च किया है, लेकिन बाबा ने जैसा कहा, मैं चाहता हूं कि हमें भोजन में सफेद चावल खाने की मात्रा एवं डायबिटीज रोग के मध्य संबंध पर अपने रिसर्च डाटा को वापस स्टडी करें। सर, हमने डाटा को स्टडी करके ये पाया है कि जो लोग प्रतिदिन 400 ग्राम सफ़ेद चावल खाते हैं, उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। यानी कि बाबा ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। क्या तुमने डॉक्टर मोहन का नया रिसर्च आर्टिकल जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुआ है उसे पढ़ा? उन्होंने बताया कि भारत में सफ़ेद चावल का ज़्यादा खाना डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण है। इस आर्टिकल से डॉक्टर मोहन का नाम और ख्याति पूरी दुनिया में हो गई है। तो इस प्रकार भगवान बाबा के पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसान, जज, वकील, खिलाड़ी
या राजनेता हो, सभी से विशिष्ट संवाद स्थापित करते हैं और सभी को एक नई दिशा एवं ज्ञान प्राप्त होता है। चलो अब हम सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर और आनंदमय था आज का दिन। कितना समय गुजर गया, समय का तो पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, अगर आप अनुमति दें तो पूछूं? हाँ हाँ, जरूर पूछो। किसी भी विषय पर कोई संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। जितनी भी चर्चा अब तक हुई, वहां पर संवाद एक भौतिक रूप से उपस्थित ईश्वर और मनुष्य के बीच था। लेकिन ईश्वर अवतार के रूप में हमारे बीच ना हो तो उसके साथ संवाद का आनंद कैसे लिया जा सकता है? तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। इस प्रश्न से मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। देखो, दो तरीके हैं। पहला है प्रार्थना और ध्यान। जब हम अपने हृदय के गहनतम तल से प्रार्थना करते हैं तो हमारी आवाज ईश्वर तक पहुंचती है, और ध्यान में जब हम अपने मन के विचारों पर नियंत्रण करते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज अपने अंदर सुनाई देती है। यह अंतरात्मा और कुछ नहीं, हमारे हृदय में विराजित हमारे साईं की आवाज है। बाबा ने कहा भी है, इट इज ओनली इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस द वॉइस ऑफ गॉड इज हर्ड। शांति की गहराइयों में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। दूसरा तरीका है भजन। भजन से हमारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार होता है, जिससे हम ईश्वर के साथ संवाद करते हैं। आओ हम सब मिलकर उनके साथ संवाद स्थापित करें। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। जाप करो, ध्यान करो, नाम स्मरण और भजन करो। जाप करो, ध्यान करो, नाम स्मरण और भजन करो। सेवा करो, श्रवण करो, भगवत लीला गान करो। सेवा करो, श्रवण करो, भगवत लीला गान करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। ये सब रास्ते एक ही हैं, ईश्वर तक ले जाएंगे। कोई भी रास्ता चुन लो भाई, मंजिल एक ही पाएंगे। ये सब रास्ते एक ही हैं, ईश्वर तक ले जाएंगे। कोई भी रास्ता चुन लो भाई, मंजिल एक ही पाएंगे। सबकी मंजिल एक ही है, सब ईश्वर को प्राप्त करो। सबकी मंजिल एक ही है, सब ईश्वर को प्राप्त करो। ईश्वर से